नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस चुनावी मौसम में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। 2024 में मोदी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का हाथ थामा, तो विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी गारंटी प्लान को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक में बाजी जिताने वाली गारंटियां तेलंगाना के साथ साथ एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कमाल करेंगी। दो 2024 की शुरू हुई तैयारी, 5 राज्यों की पहली पारी। कांग्रेस का 5G प्लान एक्टिव, कर्नाटक के बाद तेलंगाना विन। दक्षिण से होगी दिल्ली चढ़ाई, इंडिया पर कांग्रेस पड़ेगी भारी। चुनाव जीतना है तो जनता तक जाना होगा, सत्ता पानी है तो काम करके दिखाना होगा। वादे किए हैं तो उनको निभाना होगा, धर्म और जाति से उठकर हर वर्ग को साधना होगा। राजनीति के मैदान का किंग बनने के लिए ये वो कंडीशन है जिन्हें पूरा करना लाजमी है, और दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस को भी राजनीति का ये सूत्र समझ आ गया। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों में वापसी के लिए कांग्रेस ने सस्ती और फ्री योजनाओं को फिर से हथियार बनाया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके एक तरफ कांग्रेस ने दक्षिण भारत से दिल्ली फतेह की रणनीति का ऐलान किया, तो रविवार को तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुडा रैली से सोनिया गांधी ने 3 गारंटियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए बाकी की 3 गारंटियां बताई। कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया। पहली गारंटी के तहत कांग्रेस ने 2500 प्रतिमाह घर की हर महिला मुखिया को देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में हर परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का वादा किया। तीसरी गारंटी में कांग्रेस ने राज्य ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वादा किया। चौथी गारंटी के तहत कृषक भरोसा योजना के जरिए भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पांचवी गारंटी में बटाईदार किसान और छोटे किसान को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया। और छठवीं गारंटी के जरिए चावल की खरीद पर 500 प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का ऐलान हुआ। महालक्ष्मी which means ₹2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at ₹500. Free travel for women in CSRTC buses across the state. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस ₹500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। तेलंगाना के लिए गारंटियों की पहली किस्त का ऐलान करते हुए सोनिया गांधी ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना जीत का भी भरोसा जताया। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना जीत के देश में एक मिसाल बनेगी। It has been my dream to see the Congress government in Telangana
that will work for all sections of our society. कर्नाटक में जीत के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। तेलंगाना में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो जीत के लिए कर्नाटक में अपनाई गई थी। कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले जनता की सहूलियतों को समेटे हुए 5 गारंटीज की घोषणा की गई थी और कहा जाता है कि जो जीत मिली उसमें इन गारंटीज की सबसे अहम भूमिका थी। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को जो 5 गारंटियां दी थी, उनमें कांग्रेस पार्टी ने पहला वादा किया था हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा वादा ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देना था। कांग्रेस की तीसरी गारंटी प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देना था। चौथी गारंटी में कांग्रेस ने हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का वादा किया था। और पांचवी गारंटी में हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दिए जाने का ऐलान हुआ था। आज की सियासत में वोटरों का विश्वास जीतने का बड़ा सटीक माध्यम बन गई हैं गारंटीज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि 4 गारंटीज को लागू कर दिया गया है, जबकि 5वीं गारंटी को जनवरी में लागू कर दिया जाएगा। और इस तरह से देखिए कि कितना ज्यादा प्राथमिकता इन गारंटीज को दी जाती है। कर्नाटक के अलावा कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां चुनाव होने हैं, वहां भी योजनाओं और गारंटीज की बारिश शुरू कर दी है। उसे भरोसा है कि इन्हीं गारंटीज और योजनाओं के जरिए एक बार फिर से उन्हें इन 3 राज्यों में भी सत्ता हासिल होगी। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सत्ता बदलने की कोशिश में जुटी। कांग्रेस ने जिस तरह कर्नाटक में गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया था, ठीक उसी तरह एमपी में हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा कर रही है। कर्नाटक में जिस तरह गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था, उसी तरह एमपी में 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ करने का वादा किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने एमपी में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा भी कर रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को आगे कर पूरे चुनावी रणनीति को एग्जीक्यूट किया, ठीक उसी तरह से एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूरी चुनावी कमान संभाल रहे हैं। बात न सिर्फ एजेंडा और जोड़ी तक सीमित है, बल्कि कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी ने बजरंग बली को मुद्दा बनाकर चुनावी एजेंडा सेट किया था, एमपी में बजरंग बली के मुद्दे को कांग्रेस ने मानो हाईजैक कर लिया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से इतर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान की राजनीति के जादूगर को अच्छी तरह से पता है कि चुनाव में एक एक वोट कितना जरूरी होता है। सूबे का सत्ता समीकरण बिठाने में महिलाएं कितनी दमदार भूमिका निभा रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया था। ऐसे में सीएम गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए सूबे की महिला वोटर्स को एहसास दिलाने में जुटे हैं कि उनकी सरकार किस तरह से लोगों की जिंदगी आसान बनाने में जुटी है। फ्री इंटरनेट पैक के साथ 5G मोबाइल फोन, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, स्कूली बच्चियों को मुफ्त साइकिल की सौगात, गर्ल्स डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 14.83 करोड़ रुपए, सामूहिक विवाह पर कन्या को 25,000 की मदद, बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की सहायता राशि। महिलाओं को केंद्र में रखकर राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें महिला निधि योजना 2023 भी शामिल है, जिसके तहत सरकार उद्योग करने वाली महिलाओं को 48 घंटे के भीतर 40,000 रुपए लोन देने की व्यवस्था है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो 18 साल से ज्यादा उम्र की हैं और अकेली रहती हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 1,200 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जा रही है। मोदी सरकार को मात देने के लिए तैयार हुए इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस सबसे पुरानी और मजबूत नेशनल पार्टी है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा चुनावों में अपना दमखम दिखा लेना चाहती, जिससे 2024 में इंडिया गठबंधन में उसका रुतबा सबसे ऊपर हो और कांग्रेस भी बीजेपी की तरह गठबंधन को कंट्रोल करके देश की राजनीति में अपनी गिरती साख को वापस ला सके। और यही वजह है कि कांग्रेस हर विधानसभा चुनाव में जनता के लिए वादों और गारंटियों का पिटारा खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।